हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मैजिक। सेकंड क्लास में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। कई बच्चों ने हो सकता है साइंस या ईवीएस पढ़ा हो, बट मोस्टली बच्चों ने अभी तक ईवीएस नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब कि उन्हें पता भी नहीं है कि ईवीएस होता क्या है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि ईवीएस एक्चुअली होता क्या है। ईवीएस इज़ अ सब्जेक्ट जिसको हम साइंस भी कहते हैं एंड फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट इज द प्लेस और द सराउंडिंग वेयर यू लिव। जहाँ पर आप रहते हैं उसके आसपास की चीज़ें, आपके आसपास की चीज़ें, उन सबको एनवायरमेंट कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हमें सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। है ना ये मज़ेदार बात। हमें सिर्फ इन बातों के बारे में जानना है कि हमारे आसपास कौन से एनिमल्स रहते हैं, किस तरह की ट्रीज़ हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो ईवीएस इज़ अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर के साथ जिसका नाम है पूनम स्टे आउट। पूनम स्टे आउट जो चैप्टर है, ये चैप्टर है एक प्यारी सी बच्ची के बारे में। अब चैप्टर का नाम पढ़ के हमें पता चल रहा है पूनम का दिन बाहर, मतलब पूनम एक दिन घर से बाहर रही और उसने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर किया, बाहर की दुनिया को जाना। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। मामा प्लीज़ मुझे स्कूल जाने दीजिए। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ, सेड पूनम। पूनम ने कहा। हाँ जी, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो घर पे रहकर बोर हो जाते हैं एंड दे लव टू गो टू स्कूल। उन्हें स्कूल जाना बहुत पसंद होता है। बट यू स्टिल हैव फीवर। उसकी मम्मा कहती है लेकिन बेटा आपको अभी भी फीवर है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। माँ कहती हैं आपको फीवर है, आप बाहर जाइए और चारपाई पर लेट जाइए। कॉट हिंदी में चारपाई कहलाती है। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट। पूनम देखते ही देखते उस चारपाई पर जाकर सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। एकदम से क्या हुआ, उसके मुंह पर आकर कुछ गिरा। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। पूनम एकदम से ही उठ गई और उसने अपने गाल को टच किया। तो उसके हाथ में क्या आया? ओह नो, हुज मिस्चीफ इज दिस। मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत। ओह नो, ये किसकी शरारत है? इज इट द क्रोज और द पिजन्स। ये क्रो ने किया है या पिजन ने किया है? इट सीम इट्स द क्रोज। लगता है ये ज़रूर क्रो की शरारत है। सो किड्स, पूनम इज़ लाइंग डाउन ऑन द कॉट। वो एक चारपाई पर लेटी है जो कि पेड़ के बिल्कुल पास रखी हुई है। तो जब पूनम सो जाती है तो उसके मुंह पर आकर कुछ गिरता है। पेड़ पर ज़रूर कोई बैठा है जिसने ऊपर से कुछ किया और वो नीचे जाकर पूनम के फेस पर गिरा। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो आवर फर्स्ट पार्ट इज़ एनिमल्स लिविंग ऑन द ट्री। इस पिक्चर में आपको कौन कौन से एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं? चलिए आइए हम जल्दी से उनको स्पॉट कर लेते हैं। सो दिस वन इज़ अ पिजन। बिल्कुल सही कहा आपने। पिजन के बिल्कुल सामने नीचे जा रही हैं बहुत सारी चींटियाँ, एंड्स। एंड एंड्स के बिल्कुल पास है हमारी प्यारी सी स्क्वेरल। स्क्वेरल भी पेड़ पर ही रहती है। स्क्वेरल के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है एक क्रो। क्रो से थोड़ा सा नीचे आएंगे, देन वी कैन सी अ स्पैरो एंड देन अ बटरफ्लाई एंड देन अ मैना एंड देन अ मंकी। ये तो हो गई हमारी बुक की बात, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ पर ही रहते हैं। उसमें से एक होता है कोआला। कोआला इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी एनिमल। मेरा फेवरेट एनिमल है कोआला। मुझे प्लीज़ बताइए कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। सेकेंड एनिमल विच इज़ नॉट मैंशनड इन योर बुक इज़ वुड पेकर। वुड पेकर जो होता है वो भी पेड़ के ऊपर ही रहता है और पेड़ में छेद करता है वो अपनी चोंच से, इसीलिए इसको वुड पेकर कहा जाता है। फिर वो छेद बनाकर उसी के अंदर रहता है। पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it। पूनम ने एक पत्ता उठाया ज़मीन से और अपने गाल जो है वो साफ कर लिए। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि पूनम के गाल के ऊपर आकर आखिर क्या गिरा था? इट वॉज एनिमल पूप, जानवर की बीट, जिसे हम इंग्लिश में एनिमल पूप कहते हैं।
बच्चों इस वाली क्लास में हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी फोकस करेंगे, बिकॉज आगे जाकर आपको दिक्कतें ज़रूर आएंगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बातें करते हैं। तो पूनम के फेस पर एनिमल पूप गिरा था एंड शी वेंट आउट एंड उसने साफ़ कर लिया, लेकिन तब भी स्टिकी स्टिकी चिपचिपा सा गाल हो गया था उसका तब भी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा चलो मैं अब इसको वॉश ही करके आती हूँ। वॉश करने के लिए पूनम वॉकड अवे फ्रॉम द ट्री से वो दूर गई और उसने देखा कि आसपास एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें जाकर मैं अपना मुंह धो लेती हूँ। जैसे ही पूनम तालाब के पास पहुँचती है, तालाब में उसे बहुत सारे जानवर दिख जाते हैं। तो पूनम दिमाग लगाती है, यार अब मैंने उन एनिमल्स के बारे में तो जान लिया जो कि पेड़ पर रहते हैं, चलिए आइए अब मैं जान लेती हूँ उन एनिमल्स के बारे में जो कि पानी में रहते हैं। So Poonam is sitting in the pond and the animals which we can see at the pond are quote, ये है tortoise and this is a buffalo। ये buffalo जो है ये भी कभी कभी आकर pond में बैठ जाती है। This is a stork, this is a crane and this is a frog। frog भी हमेशा पानी में ही रहते हैं। ये सारे एनिमल्स हैं जो कि पॉन्ड के अंदर रहते हैं। इनके अलावा और भी एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, फिशेस, ये सब भी जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमने बात करी उन एनिमल्स की जो कि पेड़ के ऊपर रहते हैं। इसका मतलब उन सभी के पास पंख होते हैं, राइट? नो, ऐसे भी एनिमल्स हैं जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पंख होते हैं। जैसे कि मंकी, वो क्लाइंब करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जो एनिमल्स होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। कुछ एनिमल्स चल सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ क्रॉल कर सकते हैं। सबका चलने का मेथड जो है वो अलग अलग होता है। सो बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। कहीं पक्षी जो हैं वो उड़ के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कहीं जो एनिमल्स हैं वो हॉप करते हैं। हॉप करना मतलब ऐसे कूदना, वो कूद के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल कैंगरूज, कंगारू जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रेंग कर जाते हैं, जैसे कि स्नेक। तो आगे हम एक टेबल दी हुई है, टेबल को जल्दी से फिल कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ऐसे जानवर जो कि फ्लाई कर सकते हैं, मतलब उड़ सकते हैं। ऐसे जानवर होते हैं, क्रो हो सकता है आपका, पिजन हो सकता है, पैरट हो सकता है, एंड मैनास, स्पैरो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एनिमल्स हैं। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आपको सिर्फ 3 एनिमल्स लिखने हैं। सेकेंड इज कैन क्रॉल। ऐसे एनिमल्स जो क्रॉल कर सकते हैं, मतलब रेंग सकते हैं। ऐसे एनिमल्स होते हैं लिजर्ड। कभी आपने देखा होगा दीवार के ऊपर लिजर्ड जाती है तो वो क्रॉल करती है। तो फर्स्ट इज लिजर्ड एंड सेकेंड इज टॉर्टोइज। टॉर्टोइज जो होता है वो खड़ा होकर नहीं चलता, वो ज़मीन पर लेटा रहता है एंड देन ही वॉक्स। स्नेक ऑल्सो क्रॉल्स, ही कैन नॉट वॉक। थर्ड इज एनिमल्स दैट कैन वॉक। तो गोट आ सकता है वॉक करने के लिए, काऊ आ सकती है, बफेलो, बहुत सारे एनिमल्स हैं। यू कैन इवन राइट लायन, टाइगर, एलिफेंट, वट एवर यू वॉन्ट। कैन हॉप। हॉप का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, कूद कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उसमें अपने पास होते हैं कैंगरूज, वो कूदते हैं। फ्रॉग्स, दे लाइक टू जंप अ लॉट। एंड हॉपिंग और कौन करता है? फिफ्थ वन इज हैव विंग्स। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके पास विंग्स यानी कि पंख होते हैं, ये आप खुद ही भरेंगी। हैव फीट, जिनके पास पंजे होते हैं। तो इसमें आप लायन, टाइगर, शीप, गोट, अगेन आप बहुत सारे एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हैव अ टेल। पूंछ वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? मोस्टली सभी के पास पूंछ होती है जो वॉक कर सकते हैं, तो आप उनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ रिडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग से रिडल है। हम सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद हमें क्रॉसवर्ड में से देखना है कि इस रिडल का मतलब क्या हुआ और कौन सा एनिमल इससे मैच करेगा। सो आवर फर्स्ट वन इज़ बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बनाना एक ऐसी चीज़ है जो कि खाना मुझे बहुत बहुत पसंद है और मैं अपना सारा टाइम जंपिंग और लीपिंग में ही बिता देता हूँ, मतलब मुझे कूदना फांदना बहुत अच्छा लगता है। सो वी कैन सेंस कि केला खा रहा है, कूद रहा है, तो इट मस्ट बी अ मंकी। तो मंकी देखिए आपके क्रॉसवर्ड में कहाँ है, वो पहले से ही हाईलाइटेड है। सो दिस सेकेंड वन, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव। जाले बनाती हूँ दीवार के ऊपर, वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव। जहाँ पर जो इंसेक्ट होते हैं, मच्छर मक्खी होते हैं, वो चिपक जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जाले बनाती है? तो हम कई बार दिवाली पर जब सफाइयाँ करते हैं तो मम्मा कहती है ना, मकड़ी के जाले, कितने सारे जाले लगे हुए हैं। तो दिस
इज़ मकड़ी, जिसे हम इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं. सो आवर आंसर इज स्पाइडर. I remain awake the whole night and go to sleep in the broad daylight. मैं रात को तो पूरी रात जगा रहता हूँ, लेकिन जैसे ही सूरज निकल जाता है, डे लाइट आ जाती है, देन आई गो टू स्लीप, तब मैं सोने चला जाता हूँ. ऐसा कौन सा पक्षी होता है? इट इज़ एन आउल. दिन में सोता है और रात में जगता है. हम लोगों से बिल्कुल ऑपोजिट होता है. फोर्थ, croak 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 is my sound in water or on land I am found. मेरी जो आवाज़ है वो croak 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 होती है और मैं या तो पानी में या तो ज़मीन पर पाया जाता हूँ. तो ऐसा कौन सा जानवर होता है? इट इज़ अ फ्रॉग, यानी कि मेंढक. मेंढक की आवाज़ को क्रोक कहा जाता है, CROAK. साथ साथ लर्न भी करते जाइए. I appear after rainfall, have no feet, so I crawl. मैं रेनफॉल के बाद आता हूँ, बारिश के बाद दिखाई देता हूँ, मेरे पास फीट नहीं है, इसीलिए मैं क्रॉल करता हूँ. बारिश के बाद बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, उनमें से एक होती है स्नेल. स्नेल के पास लेग्स नहीं होते एंड स्नेल ऑल्सो क्रॉल्स. स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस. मैं हमेशा धीरे चलता हूँ लेकिन ढंग से चलता हूँ. स्टेडी मतलब बीच में रुकता नहीं हूँ. स्लो चलता हूँ लेकिन बीच में रुकता नहीं हूँ. और जब भी कोई रेस होती है तो हमेशा मैं ही जीतता हूँ. आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, रैबिट एंड टॉर्टॉइस वाली स्टोरी सभी बच्चों ने सुनी है, जिसमें रैबिट और टॉर्टॉइस की रेस होती है. रैबिट जल्दी जल्दी भागता है, टॉर्टॉइस धीरे धीरे चलता है, रैबिट बीच में सो जाता है और जो टॉर्टॉइस है वो रेस इतने में जीत जाता है. तो ये थी स्टोरी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो इसमें विन किसकी, यानी कि जीत किसकी हो रही है? इसमें हमारे टॉर्टॉइस की जीत हो रही है. सो आवर आंसर वुड बी टॉर्टॉइस, यानी कि कछुआ. आज हमने क्या किया है, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं. हमने आज पढ़ा है ऐसे एनिमल्स जो कि ट्री के ऊपर रहते हैं. पहले हमने इनके बारे में पढ़ा जो ट्री के ऊपर रहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा जो कि पानी में रहते हैं. तो ये दो जानवर थे जिनके बारे में आज हमने पढ़ लिया है. आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए, जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतना. और एक होमवर्क है आपका, आपको मुझे बताना है कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है. याद रखिए, माय फेवरेट एनिमल इज़ कोआला. आप मुझे अपना एनिमल बता सकते हैं बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हम मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत ही जल्द.